हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे आरकेजी मैथमेटिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने ट्रायंगल्स में आप सभी के लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स से उसे मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद उसके बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे भी डिस्कस करते आ रहा हूँ। और इस वीडियो में भी आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ट्रायंगल्स के एप्लीकेशन पे। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका, वो ये है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। मतलब कि ए बी सी जो एक ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल किस पे, बी पे, ठीक, जो कि 90 डिग्री बनाता है, ठीक। और ए डी ई सी एंड बी सी एफ जी आर स्क्वायर्स, वो दोनों क्या हैं, स्क्वायर्स है। प्रूफ डैट ए एफ जो है इज इक्वल टू बी ई। बी कौन है, ये बी के बराबर है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, इस दोनों स्क्वायर जो है इस एक हाइपोटेनस पे है और एक बेस पे है, ठीक। और स्क्वायर का हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि क्या होता है, साइड्स जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स भी 90 डिग्री होते हैं। ऑल एंगल्स इन ए स्क्वायर कितना होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, वी हैव, यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा एंगल है, एंगल क्या है, बी सी ई। क्यों अब बी सी ई लिए, देखिए हमारा जो प्रूफ करना है ए एफ इक्वल टू बी, ए एफ, ये वाले ए एफ इक्वल टू बी। तो इसके लिए अगर मान लीजिए ए सी एफ बी सी ई दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये पार्ट और ये पार्ट उसका साइड्स जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हम इसको लिए। तो देखिए हमको क्या कह रहे हैं कि एंगल जो होगा बी सी ई, इसमें क्या है आपका, ये एंगल कुछ होगा तो क्या लिखेंगे, एंगल जो होगा बी सी ए प्लस एंगल ए सी ई। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट ना लिख के यहाँ पे हम एक और लाइन लिख दें, इसीलिए नहीं तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख सकते थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट ए सी ई कितना एंगल है आपका, 90 डिग्री है ना। तो इसे 1 मान लीजिए, ठीक। अब दूसरा देखिए, ए सी एफ में जो है एंगल ए सी एफ में, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए सी एफ में एंगल जो होगा वो यही वाला एंगल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी ए लिख सकते हैं, बी सी ए यही एंगल होगा क्योंकि पहले वही लेटर को लिखे, इसलिए यहाँ पे भी वही एंगल को मेजर करके लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे प्लस एंगल बताइए कौन सा हो जाएगा, बी सी एफ, ये वाले एंगल हो सकते हैं ना। तो यहाँ से और लिखिए बी सी ए प्लस एंगल 90 डिग्री। ओके, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो बी सी ए है, बी सी ए है, फिर यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90। इट मीन्स दैट फ्रॉम इक्वेशन एंड 2 हमको क्या मिला कि वी गेट एंगल जो होगा बी सी ई इक्वल टू एंगल ए सी एफ होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम किसके बराबर है, एंगल बी सी ए प्लस 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होगा, देखिए आगे अब इन ट्रायंगल कौन सा ले लें, बी सी ई एंड ट्रायंगल एफ सी ए वी हैव। देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे, हो जाती है कि नहीं देखते हैं। बी सी ई
बी सी ई, अभी हमने जो प्रूफ किया वो क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो चलिए, एक एंगल इक्वल है, थोड़ा सा साइड भी देख लेते कोई इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो देखिए बी सी ई में आपका बी सी साइड्स किसके बराबर होगा, एफ सी ए, तो एफ सी के बराबर होगा, होगा ना। तो यहाँ पे लिखिए बी सी इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर, ठीक, गिवन स्क्वायर, ये क्या है, एक स्क्वायर का क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, इसलिए। अब दूसरा जो हम अभी प्रूफ किए क्या है, बी सी ई एंगल जो है वो क्या है, ए सी एफ एंगल के बराबर है। ये लिखिए प्रूफ्ड एबव, ठीक, ये प्रूफ एबव किए, या यूजिंग इक्वेशन 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखिएगा, साइड देखिए, साइड अभी आप प्रूफ किए सी एफ यानी कि एफ सी, ठीक। अब थोड़ा सा देखिए इस ट्रायंगल में बी सी ई में, ये बी सी में ई सी यानी सी ई, ठीक, ई सी या सी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए होगा, सी ए। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर का ए डी ई सी का स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये हो गया। तो इसमें भी वही लिखे साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, बी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ सी ए होगा। कैसे भाई, तो एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक, एस एस क्राइटेरिया। अब कैसे एस एस क्राइटेरिया, देखिए यहाँ पे देखिए, ये अगर ट्रायंगल ये साइड लेते हैं ऐसे, ऐसे होगा, तो बताइए बी सी एफ है कुछ, ठीक है। तो ये साइड को हम और ये साइड को, इन बिटवीन दिस टू साइड्स का ये एंगल को एज्यूम किए, तो क्या हो गया, एस ए एस क्राइटेरिया हो गया ना। और एस एस क्राइटेरिया हम प्रूफ किए हैं पहले भी थ्योरम को। तो चलिए इसके थ्रू अब हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रूफ करना था हमको, बी ई इक्वल टू ए एफ। तो देखिए यहाँ से देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी ई इससे ट्रायंगल बी सी ई का बी ई क्या होगा, इक्वल टू होगा किसके, बी ई इक्वल टू एफ ए होगा, तो लिखिए एफ ए, ठीक। अब ये क्यों होगा, सी पी सी टी से, ओके। अब इसी चीज़ को ना लिखा हुआ है, बस उलट दीजिए इसको, तो क्या लिखेंगे, ए एफ इज इक्वल टू बी, हो गया ना, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल आपका जो है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आपका बी डी, इस ट्रायंगल में ए बी सी में क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। कुछ डाटा ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा है, बट इसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि बी डी जो है इक्वल टू आपका ए डी है, ठीक, ए डी के बराबर है। और ए डी जो भी इक्वल है वो किसके बराबर, ए सी के बराबर, ये यानी कि ये साइड्स तीनों क्या है, इक्वल है। इफ एंगल जो है बी ए बी डी यानी कि ए बी डी, यहाँ तक ये एंगल दिया, यानी एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ आपका कितना, 36 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो चलिए कैसे होगा, इसे भी सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखिए हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो रिकंस्ट्रक्ट में हम पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। तो देखिए ऐसे कुछ ट्रायंगल बन रहा है आपके, ये पार्ट ए बी डी, अगर ये साइड 36 है, सॉरी ये एंगल आपका 36 है, और ये साइड्स इक्वल है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएंगे, 36 होंगे ना। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना। तो देयरफॉर आपका एंगल जो होगा बी ए डी, सॉरी ये डी है ना, डी, ठीक, ये डी है, तो ये डी हो गया कितना आपका, एंगल टू ए बी डी इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि दो साइड्स अगर उसके बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो उसके एंगल्स
एडजेसेंट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो इसके थ्रू ये काउज आप लिख लीजिएगा, हाँ मैं बोल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक। काउज यही होगा, इस वजह से ये आपका दोनों इक्वल होगा, ठीक। अब बताइए, ये एंगल तो हो गया। अब थोड़ा सा और एक्सीड करिएगा, आगे बढ़िएगा, ये थोड़ा सा ऐसे पॉइंट एक्सीड करें जो कि मान लीजिए सी है, ठीक। BD से एक्सीड किए सी पॉइंट, तो ये जो बनेगा एंगल वो क्या होगा, वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, होगा ना। तो यहाँ से नाउ एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल ABD होगा। क्या लिखेगा, वही सम ऑफ द इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, क्या लिखेगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ से बताइए ये दोनों का वैल्यू कितना है, 36 है ना, 36 कितना दे देगा, 72 दे देगा, दे दिया ना। अब ये आपका वैल्यू ADE हो गया, ADC हो गया, ठीक। अब ADC आपका वैल्यू निकल गया कितना, 72 ADC। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को भी मीट करा दीजिए, ठीक, कुछ ऐसे हो गया। अब दिया हुआ क्या है, ये साइड्स और ये साइड्स क्या है, इक्वल है। इट मीन्स दैट यहाँ पे भी जो एंगल बनेंगे वो कितना हो जाएंगे, इस एंगल के बराबर होंगे। तो लिखिएगा क्या, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, कितना हो जाएंगे, ये भी आपका 72 हो जाएंगे, ठीक। वही कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड्स इक्वल होता है तो एंगल भी क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होते हैं। ओके, तो ये लिखिएगा। अब यहाँ से 72 हो गया। अब थोड़ा सा ये फिगर को देखिए, ये फिगर जो कह रहा है ये क्या है, आउटसाइडर एंगल है, किसका, इस पूरे ट्रायंगल का, है ना। कुछ ऐसा फिगर बना दीजिए इसको ऐसे, ये कुछ ऐसे, ठीक। ओके, ये A मान लीजिए, B मान लीजिए और ये C मान लीजिए। तो ये एंगल जो होंगे वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होते हैं, x का वैल्यू। तो ये आपका कितना है, 36 है, और ये एंगल कितना है, 72 है, ठीक। तो अब हो गया ना। तो यहाँ से एंगल जो P है, यहाँ पे P लिखा हुआ है, सिर्फ नेमिंग कर दीजिएगा। देयरफॉर एंगल क्या है आपका वैल्यू, PAC इक्वल टू x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एंगल ABD प्लस एंगल कौन सा, ACD हो जाएगा, ये एंगल होगा ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 36 प्लस ADC वही है ना आपका ADB, ठीक। तो ये एंगल कितना बता रहा है, 72। अब यहाँ से सम करने के बाद कितना हो जाएगा, 108। ओके फ्रेंड्स, तो यही आपका क्या है, x डिग्री का वैल्यू है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है क्या है, देखिए इसमें कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, उसमें है कि ट्रायंगल जो TRS है, ठीक। TRS में आपका दिया हुआ है TR इज इक्वल टू TS, ओके। और एंगल 1 जो दिया हुआ है वो 2 टाइम्स एंगल 2 का है, और एंगल 4 जो है वो 2 टाइम्स एंगल 3 का है, ठीक। तो प्रूफ करना है क्या, RB जो है वो SA के इक्वल है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे प्रूफ करने के लिए हमको ये दोनों साइड्स हमको क्या करना है, इक्वल करना है। तो हम क्या करते हैं, ये साइड्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, सॉरी ये ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, ठीक। कौन सा, तो देखिए ये वाले ऐसे ट्रायंगल जा रहे हैं, ठीक, और ये ट्रायंगल कुछ इस तरह, ठीक। तो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो देन आफ्टर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट होगा ना। तो इस वजह से देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला बात है कि आपका गिवन जो दिया हुआ है वो क्या है, TR इक्वल टू TS है, और ये साइड्स जो है TR इक्वल टू TS है, ठीक। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
यहाँ पे देखिए आप इन ट्रायंगल TRS में, ठीक, TRS में थोड़ा सा ये देखिए एंगल जो होगा ए, अगर इसको मान लीजिए O, ठीक, एंगल OR इज इक्वल टू एंगल BOS। क्यों? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 दिया हुआ है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब थोड़ा सा और आगे देखिए कि एंगल 1 का वैल्यू कितना दिया है, 2 टाइम्स एंगल 2 दिया हुआ, और उसी तरह एंगल 4 का 2 टाइम्स एंगल 3 का दिया हुआ। गिवन है ये चीज़, ठीक, ये गिवन है। यहाँ से मेरा एंगल 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, ठीक। इसी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, इट मीन्स दैट ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है ना। अभी हम बोल रहे हैं कि इसमें गिवन क्या है, ऐसे, ठीक, TRS में ये पूरा एंगल इक्वल है। पूरा एंगल जब इक्वल है और ये पार्ट दोनों का एंगल क्या है, इक्वल है, 2 और 3 एंगल इक्वल है, तो रिमेनिंग पार्ट जो एंगल का होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी हम बोले क्या कि TR जो इक्वल है TS के, तो इसके एडजेसेंट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। और जब इक्वल होंगे तो ये पूरा पार्ट इक्वल है इस पूरे पार्ट के, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो इससे दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिमेनिंग एंगल दे देगा ना। तो रिमेनिंग एंगल मान लीजिए 5 और 6 मान लेते हैं, ठीक। एजम्पशन कर लेते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा उस चीज़ को। तो एज लिखिए पहले क्या है, TR इज इक्वल टू TS, गिवन है, ठीक। इस गिवन है TR इक्वल टू TS। देन आफ्टर यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, एंगल TRS इक्वल टू एंगल TSR होगा ना। अब इसी को TRS को हम लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 3, ओके, ठीक। अब उसके बाद एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, ठीक, यूजिंग इक्वेशन 1 ऊपर से, ठीक। तो यहाँ से एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा ना। हो गया ना फ्रेंड्स। अब देखिए हमारा दो चीज़ क्या हो गए, इक्वल हो गए एंगल्स, दो चीज़ मिल गए क्या, एक एंगल्स आपका ये मिल गया 2 और 3, तो ये इक्वल होने के बाद ये क्या, हम 5 और 6 को इक्वल कर दिए, ठीक। और ये एंगल वर्टिकली के थ्रू इक्वल है। एक और कुछ मिल जाता हमको तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाने के लिए क्या करते हैं, एक कोई साइड ले लेते हैं, ठीक। मेरा दो एंगल तो हो गया, एक साइड लेते हैं। तो साइड के लिए देखिए अभी हम प्रूव किए हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है ना। तो देखिए कुछ ऐसे ट्राइंगल बन रहा है ना, ऐसे ORS। तो ये एंगल 2 और 3 इक्वल है, तो ये साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना फ्रेंड्स। तो हमारा क्या मिल गया, सिंस, यहाँ लिखिएगा सिंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इम्प्लाइज दैट हमारा OR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OS, ओके, OS के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको एंगल 5 और एंगल 6 को 2 मान लीजिए, ठीक, और इसे 3 मान लीजिए, ठीक। अब दोनों को प्रूफ कर देते हैं इक्वल, ठीक। तो देखिए ये है, यहाँ पर क्या करिए, इसे ले लीजिए। अब है इन ट्रायंगल AOR एंड ट्रायंगल BOS होगा ना। BOS को हम कॉन्ग्रुएंट करने का देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो पहला तो हम देख लिए हैं क्या है कि AOR
इज इक्वल टू एंगल BOS, ये तो हम पहले भी प्रूफ किए हैं, पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा आपका एंगल्स, ये वाला एंगल, तो क्या एंगल आपका 5 इज इक्वल टू एंगल 6 यूजिंग, ऊपर का लिख दीजिए यूजिंग 2 इक्वेशन 2 हम यूज किए यहाँ पे, ठीक। अब तीसरा क्या हो जाएगा, साइड्स OR इक्वल टू OS यूजिंग, यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 3, ठीक। क्यों? क्योंकि अभी हम प्रूव किए हैं इसको, ठीक। तो अब बताइए ये किसके थ्रू होगा, देयरफॉर ट्रायंगल AOR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOS, ठीक, BOS। अब ये किसके थ्रू हुआ, तो देखिए हमारा क्या बन रहा है, A फिर A और ये साइड्स, तो लिख सकते हैं ना AAS क्राइटेरिया, ठीक। जब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तब ये जाके हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ, ओके। देयरफॉर जो ट्रायंगल होगा, सॉरी ये साइड्स होंगे, साइड्स कौन सा हो जाएंगे आपके इसमें AOR में, ठीक, AOR में आपका क्या हो जाएंगे, AO इज इक्वल टू व्हाट, OB, ओके, OB हो जाएंगे। अब एक और चीज़ हमें प्रूव करना है क्या, कि RB जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल टू ऐसे होंगे, ठीक, ऐसे। तो हमारा ये चीज़ निकल गया, क्या हो गया, AO इज इक्वल टू OB, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। अब हम जो पहले प्रूफ किए थे आपका, कहाँ देखिए इक्वेशन, यहाँ पे हम प्रूफ किए थे ना कि वो क्या है, ये जो एंगल 2 और एंगल 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके, OR, ये जो ट्रायंगल है ORS में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 किए थे, ओके। तो इसके थ्रू हम लिखे थे ना OR इक्वल टू OS, ठीक। अब इसको मान लेते हैं 4, ठीक। ऐसे CPCT लिख दीजिएगा कि CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके। अब ये क्या करिए, एडिंग इसमें OR, ठीक, एक मिनट रुक जाइए, और यहाँ पे एक और चीज़ कर दीजिए, अगर हम यहाँ पे OS को उल्टा लिख दें OR के बराबर, ये क्या हो जाएगा, इसे A मान लीजिए, ठीक। उल्टा भी लिख सकते हैं ना इस चीज़ को, क्यों लिखें, यहाँ पे देखिए क्या है कि AO को ऐड करना है किससे, मेरा OS को ऐड करेंगे तब ना AS देगा, इस वजह से हम इसको जस्ट अपोजिट किए, उल्टा किए, ठीक। अब यहाँ के बाद आप एडिंग करिएगा, एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन A, ठीक। वी गेट, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ये जो साइड्स है OS, ठीक, प्लस AO इक्वल टू क्या हो जाएगा, OR प्लस OB होगा ना, क्योंकि ये पार्ट की इक्वल है, और अभी हम एवं प्रूफ किए कि OS इक्वल टू OR, ओके। अब देखिए ये दोनों होने के बाद हमारा ये क्या दे देगा, OA इक्वल टू OA प्लस OS गिव अस क्या देगा, AS इक्वल टू क्या हो जाएगा, OR प्लस OB गिव अस क्या देगा, BR, ठीक, देगा ना। अब इसी को आपको क्या प्रूफ करना था, प्रूफ यही ना करना था, RB, इसको फिर से अरेंज करके लिख देते हैं, RB इज इक्वल टू ऐसे, ओके, ठीक। यही चीज़ को, साइड्स को हम क्या नेमिंग, जस्ट AS है तो क्या कर दिए हैं इसको ऐसे, बस वही किए। अब BR था तो उसको क्या कह दिए, RB, ओके। तो ये आपको प्रूफ करना था, ठीक, ओके ना फ्रेंड्स। तो इसी तरह सवाल साहब के बहुत सारे डिफरेंट आएंगे जिसको थ्योरम के बेस्ट ही आपको प्रूफ करना होगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और हाँ, जाते जाते मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अपने फ्रेंड्स के सर्किल में जितने भी
आपके फ्रेंड्स हो उसे ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो बनने के बाद सबसे पहले आपके पास आए और आपके लिए सबसे हेल्पफुल रहे मैथ्स बनाने में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।